गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्योति पब्लिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है पढ़ेंगे। कि एक वीडियो हमने पढ़ चुके हैं, 2 वीडियो। उसके बाद अगला जो वीडियो है नेक्स्ट है हमारा कि परिमेय संख्याओं में एक्सरसाइज आज 1.2 पढ़ेंगे। एक्सरसाइज कौन सी पढ़ेंगे? 1.2। आज ये कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो देखो फर्स्ट है 7/4 और सेकंड है -5/6। इसको आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं 7/4। तो देखो इस तरह आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ आप 0 लिख लेंगे, यहाँ -1 और ये -2। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 के बाद में 1 लिखते हैं, तो 1 2 3। तो हमें यहाँ आगे तक चलना है, ठीक है। अब देखो अपन को 7/4 करने के 2 तरीके। एक तो आप क्या करोगे, 7 में 4 का डिवाइड करोगे। 7 1 जा और 4 1 जा 4, 3 आ गया, पॉइंट लगाया 0। 7 4 7 जा 28। 4 का भाग 30 में देंगे, 4 7 28, 2 बच जाएगा, 4 5 20। तो 7.75 इस तरह आएगा। लेकिन दूसरा तरीका है कि आपको इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके नीचे कितना है 4, तो आप इसके नीचे 4, इसके नीचे 5 4, फिर इसके नीचे 4, 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 इसके नीचे 4। इस तरह आप यहाँ लिखते जाएंगे। आप ये देखो यहाँ 9/4, यहाँ 10/4, यहाँ 11/4, यहाँ 12/4। तो इस तरह जो है आपका, तो 1/4 का मतलब हो गया कि 25 75 30 यहाँ तक। तो ये यहाँ तक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 4/4 1 से थोड़ा, अब हमें क्या देखना है, 7/4 देखना। तो देखो 7/4 कहाँ है यहाँ पर, तो यही हमारा आंसर है। ये संख्या रेखा पर डिनोटेड हो गया। इस तरह आप सेकंड को भी कर सकते हो। देखो सेकंड को करते हैं -5/6। सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ करी, यहाँ आप क्या लिखोगे 0, थोड़ा उधर लिख देते हैं 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ठीक है। अब इधर देखो आप, अपन को तो माइनस का चाहिए। तो देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10 -11 और -12। इस तरह आप इसको लिख सकते हो। हमें बटे में क्या चाहिए 6, तो इसके सबके नीचे आप 6 लिखते जाओगे। 6 बटे में 6 6 6 6 और बटे में, इनके बटे में 6 है नंबर्स के जो है। जैसे 12/6 है, 11/6 है, 10/6 है, 9/6 है। तो हमें क्या करना है, -5/6 लाना है। देखो -5, देखो ये रहा /6। तो ये हमारा संख्या रेखा पर डिनोट हो गया। तो हमें किस तरह करना है, बिल्कुल एक बार सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, उनको नंबर्स को लिखना है और अपन डिनोट कर देंगे। तो इस तरह हमें फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा कि संख्या रेखा पर कैसे डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। देखो आप ध्यान देना, दो परिमेय संख्याएं आपको दे रखी है, उनके बीच में आपको परिमेय संख्याएं निरूपित करनी है। जैसे आप सेकंड वाला खुद करेंगे, क्योंकि संख्या रेखा पर निरूपण है, बहुत आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो आप, क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी है, 2 से छोटी। आप देखो यहाँ आप आओ,
ये संख्या रेखा है, यहाँ 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह का। अब देखो 2 से छोटी ये 2 है, अब 2 से छोटी किधर होंगी, इधर होंगी। कितनी लेनी है आपको, 5 लेनी है, 5 लेनी है। देखो 1 2 3 4 5, तो हो जाएगी 1 0 -1 -2 -3। तो ये 2 से छोटी कैसे क्या हो गई, परिमेय संख्या। इस तरह आप इसके कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आप क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, -2/5 और 1/2 के बीच 2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं लिखिए। कितनी लिखवा रहा है भाई आपसे, 10 लिखवा रहा है। ध्यान देना, अब कितनी लिखनी है आपको, 10 लिखनी है। तो -2/5 लिखा आपने, और इधर क्या लिखा, 1/2। आपको नीचे वाली संख्या का आधार समान बनाना है, नीचे वाली संख्या का हर। यहाँ 5 है, यहाँ कितना है, 2। अब यहाँ मान लो मैं 20 बनाता हूँ, क्या बनाता हूँ भाई, 20। तो -2/5 है, तो 20 से लाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। और इसको 20 लाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 10 से। जब तो 20 आएगा, देखो -2/20 और इधर आ जाएगा 10/20। अब हमारे पास 10 परिमेय संख्याएं हो गई, इनके बीच में देखो आप, -1 फर्स्ट हो गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 से ज्यादा ही होगी, लेकिन हमें 10 ही चाहिए। तो ध्यान दो, आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, आप 4 से। इसको भी किससे करोगे, 4 से। अच्छा 8 नहीं हुई 10, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ भी 8 हो जाएगा ना। तो 8 के बाद में 9, 8 से कम में भी हो सकती है। तो आप 20 की जगह आप यहाँ 15 आएगा नहीं, 20 ले लेते हैं। देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ में 10 से कर देंगे। यहाँ कितना हो गया, -8/20, और यहाँ कितना हो गया, 10/20। अब इसके बीच में आपको 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है, जो हमें चाहिए 10/20। ध्यान दो, आप 8 के इधर चलेंगे तो क्या आएगा, -7/20 -6/20 -3/20 -3/20 -2/20 -1/20 0/20 1/20 प्लस 2/20 1 2 3 4 5 6 7 8 3/20 9 4/20 और 10/20। इस तरह आप इनके बीच में 10 परिमेय संख्याएं फाइंड कर सकते हो। ये देखो 10 हो गई, गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपको दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में 10 ज्ञात करनी हो, 5 ज्ञात करनी हो, आपको तो नीचे वाली संख्या मतलब हर जो है सेम बनाना है। और सेम बनाना इस तरह है कि उसके बीच में जितनी संख्याएं पूछी है उतनी संख्याएं आ जाए। सेम तो पहले भी बन जाता, 10 ही बन जाता, 5 दूनी 10, उधर 5 से मल्टीप्लाई कर दे, लेकिन आता नहीं। इसलिए आप थोड़ा ध्यान दें कि किस तरह आप उसको बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, देखो सबके बीच में 5 परिमेय संख्याएं लानी है आपको। तो देखो 5 का फर्स्ट, देखो 5 क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है कि 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लेनी है आपको। तो देखो 2/3 और 4/5 कितनी चाहिए, 5 ही। नीचे वाला सेम बनाना है, तो यहाँ किससे गुणा कर देंगे आप, 5 से गुणा कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, यहाँ 15 हो गया। तो यहाँ भी कितना करेंगे, 15, 3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी 3 चौके 12, 10 और 12 के बीच में तो 2 ही आई, इसलिए आगे चलेंगे, 5 से नहीं करेंगे, ज्यादा से करेंगे। और बताओ 5 में और 15 के बाद क्या हो सकता है, इसका एलसीएम 3 का और 5 का। 15 के बाद में आप 30 कर सकते हो भाई, 5 3 या 15, आप 6 से करोगे, 5 के बाद 4 से करोगे, मतलब 6 से करोगे, 6 3 18, 18 5 में आता ही नहीं है, 7 3 21 5 में नहीं आता है, 8 3 24 5 में नहीं आता, 9 3 27 5 में नहीं आता, 10 3 30 6 5 30। तो यहाँ भी 10 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ भी 10 से कर देंगे।
यहाँ किससे करोगे आप 4 से, तो यहाँ भी किससे करोगे 4 से। अब हो जाएगा, देखो ऊपर तो कितना हो गया 20/30 और यहाँ कितना हो गया 16/20। अब देखो 5 हुई कि नहीं हुई, 5 हुई कि नहीं हुई। 16 के बाद क्या आएगी, उधर जाएंगे तो 19, 2/में 5 दूनी 10, 4 चौके 16, 16 में नहीं हुई। देखो 20 के बाद क्या आ जाएगा, माइनस थोड़ी है इसमें नहीं है। हाँ तो 16 और इसके बीच में तो कमी हुई, क्योंकि 4 तो होंगी नहीं, 5 चाहिए हमें। तो और आगे चलो 30 के बाद में क्या करेंगे, 30 के बाद में इसका और एलसीएम, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 ही आएगा इसके बाद। 30 के बाद क्या आएगा 60। तो यहाँ 60 करने के लिए 20 से इंटू, तो यहाँ भी किससे करेंगे 20 से। यहाँ 60 करने के लिए किससे इंटू करेंगे, सॉरी 12 से। किससे करेंगे 12, 12 पंजे 60, ऊपर भी 12 से। अब देखो यहाँ हो जाएगी कितनी हो गई 40/60 और यहाँ कितना हो गया 12 चौके 48/60। इसके बीच में आपकी पूरी संख्याएं हो जाएंगी। तो देखो कितना हो जाएगा 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60 और 46/60। मुझे 5 ही चाहिए, तो 5 हो गई। मैंने 6 लिख दी वैसे तो। देखो 1 3 और 2 5, यहाँ तक आपका हो जाएगा। इस तरह आपको लिखनी है। इनके बीच में कैसे परिमेय संख्या हम डिसाइड करते हैं, इसी का सेकंड क्वेश्चन है -3/2 और 5/2। इसी तरह इसका थर्ड है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या है। तो इसका देखो थर्ड वाला सेकंड वाला भी कर देता हूँ, चलो एक बार। -3/2 और 5/3, तो -3/2 तो इधर लिखेंगे और इधर 5/3 लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, सेम टू सेम करना है, 5 ही लानी है। कितनी लानी है 5। 2 का और 3 का 6 हो जाएगा, 6 से काम चलेगा नहीं। 3 से गुणा करेंगे तो -3 3 9, चलो चल जाएगा। यहाँ कितने से गुणा कर दें 3 से, तो ऊपर भी कितने हो जाएगा 3 से। यहाँ किससे गुणा करें 2 से, तो ऊपर भी किससे कर दें 2 से कर दें। अब देखो ऊपर कितना हो गया -3 3 9/6, इधर कितना हो गया 10/6। माइनस के उधर चलेंगे तो -8/6, -7/6, -6/6, -6 और -4/6। तो हो गए 5, आपको 5 ही लाने हैं। आगे और भी बहुत सारी हो सकती है, तो आप इस तरह इनको करेंगे। आपका इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। देखो आप नंबर लाइन से समझेंगे इस क्वेश्चन को। -2 से बड़ी नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन में -2 है, उससे बड़ी परिमेय संख्या कौन कौन सी है। तो देखो ये -2 से बड़ी, 2 से बड़ी लानी है आपको, तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई भाई, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3, -1 -2, 3 के बाद में 4 भी 5 भी लिख सकते हो और इस तरह डैश आगे चला जाए। अब -2 से बड़ी, 2 से बड़ी कौन होगी -1 0 1 2 3 4, तो यहाँ तक हो जाएगी। तो -1 0 1 2 और 3, ये 5 -2 से बड़ी परिमेय संख्या है। 2 से बड़ी परिमेय संख्या। इस तरह आप यहाँ इसको भी कर सकते हो कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है बिल्कुल सेम इसी की तरह है। तो हाथवा देखें, 7वीं में भी इस तरह आपको करना है कि परिमेय बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्याएं लानी है आपको। तो यहाँ 5 है, देखो 5 का और इसका 20 एलसीएम होता है। पहले 4 3 12 और 4 3 5 15, और 12 और 15 के बीच में तो 2 3 ही संख्याएं होंगी। तो और आगे चलेंगे तो देखो 3/5, इधर 3/4, 60 करते हैं इसको। देखो 12 पंजे 60,
यहाँ भी 12 से इंटू किया, 12 × 36, 15 चौके 60 और 15 × 45। अब देखो यहाँ कितना हो गया, 12 × 36 बटे में 60, 12 पंजे 60 होता है, 15 × 45 बटे में 60। अब इसके बीच में आपको 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। देखो हो जाएंगी तो ठीक, नहीं तो फिर और सोचेंगे। 30 बटे में 7, 37 बटे में 7, 38 बटे में 7, 39 बटे में 60, 40 बटे में 60, 41 बटे में 60, 41 के बाद में 42 बटे में 60, 42 के बाद में 43 बटे में 60, 43 के बाद 44 बटे में 60 और 45 बटे में 60। अब देखो हुई कितनी हुई, दी हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 ही हुई। अभी तो हमें तो कितनी चाहिए, 10 चाहिए, तो आगे चलेंगे। 60 के बाद में 5 से और 4 में, 60 के बाद में किस किस का हो सकता है, 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30, 60 तो ही गया। 12 से आगे ही लेना है आपको, 15 × 30 45, उसमें 45 आता नहीं है। 12 के बाद 13 आएगा, 13 पंजे 65, 65 इसमें आता ही नहीं है। 14 पंजे 85, 85 इसमें नहीं आता। 15 × 5 75 और 4 में 75 आता ही नहीं। 15 के बाद में 16, 16 पंजे 80, लेकिन 80 इसमें आता है। तो हम अब क्या करेंगे, 80 से करके देखेंगे भाई। देखो तो 16, इसको 16 से इंटू करेंगे, 16 पंजे 80, और उधर भी किससे इंटू करेंगे, फिर 80 लाने के लिए 20 से करेंगे। तो यहाँ तो 16 से किया, तो ऊपर भी 16 से किया। यहाँ देखो किससे करेंगे, अब यहाँ 80 हो गया नीचे, यहाँ भी हमें क्या करना है 80, तो 20 चौके 80, तो 20 से ऊपर इंटू कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, 16 × 48 और 12 पंजे 60। यहाँ कितना हो जाएगा, 20 × 60 और 12 पंजे 20 चौके 80, 30 दूनी 60 और 20 चौके 80। अब इसके बीच में देखो 49 बटे में 60 1, 50 बटे में 60 2, 50 के बाद में 51 बटे में 60 3, 52 बटे में 60 4, 53 बटे में 60 5, 54 बटे में 60, 55 बटे में 60, 56 बटे में 60, 57 बटे में 60, 58 बटे में 60 और 59 बटे में 60। नीचे 80 है तो 80 लिखेंगे, 80 सब में 80 है नीचे, तो 80 80 80 और यहाँ भी 80 हो जाएगा। और 60 बटे में 80। अब देखो हमें कितनी चाहिए थी, 11 ही चाहिए थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 11 एक फालतू लिख दी, इसको हटा दूंगा। बीच में देखनी है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह आपको दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में 10 परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो कंप्लीट हो गया है। तो आप इसके जो क्वेश्चंस हमने 1 2 छोड़े हैं वो आपको करने हैं। 1 2 क्या, इसी के 5th का थर्ड वाला करना है आपको बस, और एक थर्ड वाला क्वेश्चन करना, सेकंड वाला क्वेश्चन करना, बाकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। तो आप जो है इस एक्सरसाइज में लाइव क्लास होगी, जब इस एक्सरसाइज में से कुछ भी पूछ सकते हो। कल के जब भी हम वीडियो डालेंगे तो अगले वीडियो में तो अगली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे, लेकिन सैटरडे को जब लाइव क्लास हो तो आप इन एक्सरसाइजों में से, एक्सरसाइज फर्स्ट में से मुझसे कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो। थैंक यू।